साथियों, आज हम बल्दीराय क्षेत्र में हैं। भारतीय नवयुवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रजनीश दुबे जी हैं। इसी क्षेत्र से हैं, यहीं आसपास हमें आपके ग्रामीण परिवेश में ही हैं, आपके गांव में ही हैं हम। तो हम आपका स्वागत करते हैं यार प्रयास में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ आयोजन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले इसी आयोजन से शुरुआत करें इस क्षेत्र में। और जो हमको लगा कि द्वितीय कार्यक्रम है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? अब कार्यक्रम तो आप ही देख रहे हैं, सुल्तानपुर जनपद का संभवतः पहला, जिसको कहते हैं दुख दुरिया, हमारी माताओं को बहुत पुरातन, यानी हमारी सनातन की देन है, शुरुआत से ही चल रहा। हमारी माता लोग परंपरागत तरीके से मनाती हैं। आज उसको एक भव्य रूप दिया गया और 1000+ माताओं को बुलाकर दुख दुरिया माता का दर्शन यहाँ पर हुआ, उनकी पूजा पाठ की गई और पूरा समाज के लिए विनती की गई कि हमारा समाज सुखी हो, संपन्न हो और सब परिवार चैन से रहे। तो आपने कहा कि ये पहला कार्यक्रम ऐसा है। दुख दुरिया कार्यक्रम तो बहुत हुआ करते हैं, लेकिन पहला इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि 1000+ माताएं जी एक स्थान पर बैठी। मैं विशेष होगा और कुछ विशेष होगा। अब विशेष तो आप देख ही रहे हैं कि एक कलर का कपड़ा है, सबको साड़ी वितरित की गई माननीय राम केवल तिवारी जी के द्वारा। और उसके बाद ये हेमनापुर ग्राम सभा में कुड़वा गाँव भी अलग है। हम लोग तो सेवक बन के कार्यरत थे। सेवा गाँव रह गया, धाम हो गया। अब इसको धाम ही मान लीजिए भाई, जहाँ पर 1000 माताएं, उस माँ को बुला लो जो साक्षात जगत जननी है, माँ दुख दुरिया जन्मों जन्मों को। चलिए तो ठीक, पुनः एक बार आपका हम कुड़वा धाम में स्वागत करते हैं। और यहाँ की समसामयिक चर्चाओं पर आप नवयुवक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके नाते दर्शक आपको देख रहे हैं। आप राजनीति के, समाज के क्षेत्र में काफ़ी जिम्मेदारी से अक्सर मुद्दों को उठाते हैं, नौजवानों की समस्याओं, किसानों की बातों को उठाते हैं। देखिए, दुर्गा पूजा में जो असामाजिक तत्वों ने जो कि गलत तरीके से, चाहे जो भी, वो लोग ऐसा करने का दुस्साहस किया। जिस माता को हम प्राण प्रतिष्ठा देकर 8 दिन पूजा करते हैं, जीवन दान उसमें प्रदान जीवन देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, यदि हमारी उस आस्था पर कोई चोट करेगा तो ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी भारतीय नवयुवक पार्टी हमारी कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषियों को सजा देने की बात करती है, चाहे जो भी दोषी हों। और चाहे इस तरह के कृत्य करने वालों को मैं माननीय योगी आदित्यनाथ या भी भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे आपराधिक तथ्यों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनको सजा दी जाए। ऐसी सजा नहीं, तत्काल उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जो चोटिल पक्ष है, अधिक चोटी बोले हैं, अरे मैंने तो उनसे मिलने गया, आलू बोने के लिए पैसा रखे थे भैया, आलू बोए के लिए पैसा रखे रहेंगे, धान कटक पैसा रखे रहे, पैसा खत्म होगा, वो दवाई कराए डारे। मैं भारत आप पीड़ितों से मिलने गए थे? ये सब पीड़ितों से मुलाकात की, रहना जगदीशपुर क्षेत्र में जो भी पीड़ित थे मैं सबसे मिला। तो मुझको ऐसा डर लगा कि इनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की जरूरत है। तो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से, वर्तमान में दोनों भाजपा सरकार है, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम 5 लाख का मुआवजा इनको दिया जाए। जो चोटिल है 2.5 लाख का मुआवजा उनको दिया जाए, जो गंभीर चोटिल है उन्हें 5 लाख। पीड़ितों के घर तक गए होंगे, बच्चों से, परिजनों से मुलाकात की होगी आपने, तब आपको लगा कि वाकई में ये जरूरतमंद है। भाई, जब मैंने देखा, व्यक्तिगत उनके शरीर पर देखा, कई निशान मारकर बना दिए गए, ईंट पत्थर चाकू तलवारबाजी की गई। ये कहाँ की मानवता है? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के बाहर ये सब हो रहा है। अरे हिंदुस्तान है सब लोगों से यार, मैं निवेदन करता हूँ, मानवता, सभ्यता, संस्कार आप अपना बना कर रखें, हम अपना बना कर रखें, तालमेल जब ही तो चलेगा। जिस प्रकार से बघौना बाजार में हमारी जगत माता की उपाधि जिसे मिलने जा रही है, जिसे हम पूजते हैं गौ माता, उसकी निर्मम प्रकार से जो हत्या हुई है, हमारी पार्टी उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आह्वान करके कहना चाहता हूँ कि तत्काल एक्शन लेते हुए। तो क्या वहाँ FIR हो गया क्या? मैं निवेदन कर रहा हूँ सरकार सिस्टम से, FIR क्यों नहीं करेंगे? अगर FIR करने के लिए सिस्टम में अधिकारी को FIR के लिए बैठाया गया है, तो उसको भी ये धर्म है कि वो सही तरीके से उसकी जांच करके FIR दोषियों के खिलाफ करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते तो मैं भारतीय नवयुवक पार्टी उसका कड़े शब्दों में निंदा विरोध करता हूँ। ऐसे अधिकारियों को पद पर बने रहने की इजाज़त हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं देती। हम जहाँ हैं यहीं पे फिर पुनः लेकर के आप यहीं से आपके लिए सवाल लेके आते हैं कि जो कार्यक्रम आज हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए यहाँ के जन को आप क्या संदेश देंगे? अब जन को यही देखा, यही हमारी अखंडता में एकता है, हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता है, हमारा हिंदुस्तान के जो सनातनी है। आर्य प्रयास चैनल आप चला रहे हैं, आर्य समाज है हमारा, आर्य व्रत से जुड़ा है। हमारे बड़े बुजुर्ग पूजनीय जो इस धरती को पूज कर बनाया है, अगर उनकी आस्था पर, उनके विश्वास पर, उनकी सामाजिकता चोट पहुंचेगी तो ये पार्टी सहन नहीं करेगी। और जो भी पीड़ित परिवार है उनको मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर उनको मदद मिले। और हमारा समाज तो एक, पहले एक था, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा।
इसमें कहने की कोई दो बात नहीं है, लेकिन जो दोषी कर्म करते हैं, दूषित भाव मन में रखते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं सरकार सिस्टम से निवेदन करता हूँ। तमाम मुद्दे समय समय पर आप उठाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। इस समय किसानों की समस्याओं के लेकर के, किसानों के लिए और लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं? कोई योजना है? बेशक मैं किसानों के लिए 2,000 रुपए का लॉलीपॉप जो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, कहीं न कहीं कि इससे हमारे समाज के 40% लोग वंचित हो जाते हैं। आप भी गाँव में देखते होंगे महोदय, कोई कहता है 2,000 रुपये आ गई, अपना बैलेंस चेक कराने बैंक पहुँच जाता है, पासबुक देखने लगता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि सबको एक साथ चेक करवा लीजिए। कितने बाप हमारे ऐसे छूट जा रहे हैं 2,000 के चक्कर में। आज बढ़ती हुई इस कलयुग के कलिकाल में 2,000 कितना? क्या आपके कहने का आशा है कि किसान सम्मान निधि बंद कर दी जाए? नहीं, बंद न की जाए, बढ़ा दी जाए, और जो भी वंचित हमारे किसान किसान बढ़ाया जाए कि संख्या बढ़ाई जाए? जो छूटे हैं उनको बड़ा जोड़ दिया जाए। पात्र और अपात्र सबको दे दिया जाए? नहीं, जो पात्र हैं उनको दिया जाए, उनकी चयन किया जाए, उनको अधिकारी को लगाकर उनका सर्वे कराया जाए। सभी पात्रों को नहीं मिल रहा है? नहीं, जो सभी पात्रों को बिल्कुल नहीं बन रहा है। 40% पात्र लोग हमारे पास कहते हैं कि रजनीश भैया हमको 2,000 रुपये मिलती थी, एक बार आई कट गई। राशन कार्ड फिर से एक मिनट सवाल आपसे फिर से पुनः वही है कि आपने आलोचना की इनकी इस योजना की, या कि उसमें पारदर्शी बरतते हुए जिनको मिलना चाहिए वो छूट रहे हैं, उनको जरूर मिलना चाहिए? नहीं, आलोचना नहीं, काम अच्छा है, लेकिन इस कार्य को व्यक्तिगत पारदर्शी तरीके से चयन किया जाए कि कौन सा पात्र है अपात्र है, इसकी निगरानी की जाए और भ्रष्ट अधिकारी को ना लगाया जाए। अधिकारी को जांच करके वहां पर बैठाया जाए। ऐसा कि नहीं बड़ा पेट वाला हो अधिकारी बैठ कर जाकर 500 रुपए लेकर सिस्टम बना दे। हजारों राशन कार्ड धारक हमारे ऐसे घूम रहे हैं। जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है आज महोदय राशन की, वो केवल दर दर हमारी माएँ अपने बच्चे के भोजन के लिए राशन कार्ड के लिए तड़प रही हैं, नाम नहीं जुड़ रहा है। और जो अपात्र हैं उनको 50 किलो से 1 कुंटल तक उनके घर में ढकेला जा रहा है। ये कहाँ की हमारे राशन कार्ड जो पात्र लोग हैं, पात्र गृहस्थी हैं, उनको भी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है? बेशक काफी लोग ऐसे हैं। आप अपने सिस्टम से आप इस आवाज़ की बेशक बुलंदी से उठाइए, उनका चयन किया जाए। जो भी बड़े गांव है, छोटे गांव है, छोटे गांव में कोई जाना ही नहीं चाहता, गरीब वहाँ नहीं है। दिन भर हमारे माएँ जो धान काटती हैं, गेहूँ काटती हैं, ब्लॉक तहसील विकास भवन नहीं जा सकती। भाई उनके लिए क्या है? मोदी योगी का भारत चल रहा है और आज भी हमारी माएँ भूखे सो रही। तो महोदय कहीं न कहीं ये कष्ट वाली बात आज भी मैं एक सवाल है अभी जो है हाल में चल रही है चर्चा की आधुनिक शिक्षा हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, कुछ मौलाना लोग कह रहे हैं। नहीं, हाँ बेशक जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसी मदरसा में जैसे तैसे शिक्षा हमारी चल रही थी, हम उसी को लेकर चलते रहेंगे और हम ये सब नहीं चाहते, हमें हिंदी अंग्रेजी विज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं चाहिए। इस पर क्या कहते हैं? ये संविधान के खिलाफ जो हिंदुस्तान में, भाई देखिए, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सर्वधर्म को समाहित करके सबको साथ चलना होगा। जो शासन सरकार संविधान लागू करेगा आपको उस पर चलना पड़ेगा। नहीं, मॉडर्न शिक्षा तो बेहतर है ना? मॉडर्न शिक्षा बेहतर है, आप भी अपने बच्चों को दीजिए। क्योंकि हम एक बात कहना चाहते हैं, दर्शकों से भी पूछना चाहते हैं कि अरबी उर्दू या जो भी हो, लेकिन जो भी तालीम मदरसे से पा रहे हैं, यानी कुछ ऐसा स्थान पद प्राप्त हो रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। आप क्या कहेंगे? बेशक जो ये चल रहा है इस चीज़ से हमको तो ऐसा नहीं लगता, हमें तो इसमें एक अराजकता थोड़ी बहुत कहने के उसकी वो दिखाई पड़ती है। एक सवाल मौका मिला आज जरूर करेंगे। आप पहले कांग्रेस पार्टी से थे? बेशक मैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ का जिला पंचायत प्रत्याशी था, मेरे को टिकट मिला, मैं चुनाव भी लड़ा। अब आज आप भारतीय नवयुवक पार्टी से आपने गठन किया है। बेशक मैं अपनी तो आपने उसको छोड़ दिया तब इसको गठन किया? नहीं, कांग्रेस पार्टी को मैंने छोड़ दिया, अलविदा कह दिया, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये देखा कांग्रेस पार्टी में हमारी बात को उस तरीके से नहीं उठाया जाता। अगर धर्म विशेष की बात न की जाए तो विदेश में बैठे वो लोग यहाँ से जाकर वहाँ पर अगर पूजा कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, तो फेसबुक वीडियो बना के डाल लेते हैं और मैं मंदिर में पूजा कर लेता हूँ। तो क्या रजनीश जी, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि खुद की पार्टी बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के क्या संसद में बैठने का और अपनी सत्ता चलाने का कुछ? भाई सब सोचते हैं। पार्टी का आगाज मैंने इसीलिए करा कि हिंदुस्तान की 48 करोड़ जवानी कहीं न कहीं हिंदुस्तान के प्रत्येक माओ के लिए भरपेट भोजन के लिए कराने के लिए तैयार है। और कोई भी भाई बंधु हमारा क्या आज की सरकार के लिए तड़पेगा नहीं? आज जो सरकार सूबे में है, केंद्र में है, राज्य में है, क्या इससे इतर है? इतर, बेशक इतर। वर्तमान में लाखों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, हम कहाँ जाए? मान लीजिए, एक पूरा नहीं मानिएगा, बेशक आज आप ऊपर यूपी के सीएम होते, आप उनकी व्यवस्था कैसे करते? यूपी का सीएम होता मैं भी वही करता। और नहीं, आज नहीं हो रहा है, मैं उस पर बेहतर तरीके से नजर करता। कुछ कहिए आप। योगी जी आपको देख रहे हैं? हाँ, योगी जी देख रहे हैं, मैं योगी जी का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, हमारा बुजुर्ग बाप यहाँ से 10 रुपए भीख मांग कर ब्लॉक पहुँचता है और वहाँ पर राशन कार्ड
परिचय पत्र किसी भी सिस्टम के लिए, तहसील की मैं छोटी सी बात बता दूं, एक नकल निकलवाने के लिए 30 रुपए लिया जाता है। सरकारी अमाउंट 15 तहसील में बल्दिराय तहसील 15 रुपए गवर्नमेंट अमाउंट है। आज भी यही दशा है, आज भी वर्तमान चल रहा है। मैं खुद गया, 30 रुपए सिस्टम में बैठकर अधिकारी क्यों ले रहा है? 15 रुपए है तो मैं उस भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करवाते हुए उसके एक्शनात्मक कार्रवाई करवाने की भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है। सारी बातें अन्यथा हमारी पार्टी सारी बातें नोटिस करने योग्य है महोदय। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हमारे जिम्मेदार भी देख रहे हैं कि तहसील में जहाँ 2, 4, 5 रुपए लगता हो 30 रुपए लिया जाए तो ये कहाँ करने है? अस्पताल ले लीजिए आप, अस्पताल से क्या समस्या है? अस्पताल समय हमारी लाखों माएँ जो डिलीवरी युक्त हैं, जो हम हमारी जगत जननी जन्मदात्री हैं जी, निसहाय अवस्था में मैं देखता हूँ उनके पास पर्याप्त डॉक्टर मौजूद नहीं है, नर्स मौजूद नहीं है, पढ़े लिखे जो भी अशिक्षित है उनका तरीका सही नहीं है, बात करने का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। आंखों से देखकर महोदय मैंने अस्पतालों में स्टाफ की कमी है ऐसा लगता है? 100% कमी है। आंखों से आंसू निकल आते हैं। भर्ती निकालनी चाहिए सरकार को, भर्ती निकालनी चाहिए। और जो भ्रष्ट कर्मचारी आज भी वहाँ बैठे हैं उनको अब लेकिन यही एक बात छूट रही है कि अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर है वहाँ रहते नहीं हैं। ये तो मौके पर तलाश में आपका ये काम है महोदय, ये तो मौके आपका कैमरा उन अधिकारियों के पास जाना चाहिए। मैं भ्रष्ट कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय वो 5 घंटे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। कितने अधिकारी को मैं आपको बता सकता हूँ। शिक्षा पे इतनी बड़ी व्यवस्था और योगी जी काफी सूबे में कुछ रंग भर दिए हैं, कुछ कहेंगे इस पर? फिर भी प्राइवेट विद्यालय क्यों चल रहे हैं? 1000 से 5000 तक फीस क्यों ली जा रही है? इनका बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? कौन भेजता है सर प्राइवेट विद्यालय में? योगी जी या हम लोग? हम लोग कह रहे सरकारी व्यवस्थाओं को, जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें व्यवस्था है कैसी, इस पर बताइए। व्यवस्था जो वर्तमान में टीचर हैं वो 70 से 50 से 60, 70 हजार वेतन भैया पा रहे हैं। फिर क्या समस्या है? पूरी तरह से पढ़ाने की क्या मतलब है? वो तो गपशप कुर्सी पर बैठकर सुबह पहुंचे गपशप। ये आप नेतागिरी सिर्फ कर रहे हो। आप अपने गांव के विद्यालय कितनी बार गए? हम अपने गांव के विद्यालय कई दफा जा चुका हूं। और वर्तमान आपने कौन सी आवाज उठाई वहाँ पर? वो बैठे रहते हैं, आपने उनको कुछ कहा? मैंने कई बार उनको आवाज उठाई, क्या लेकिन वो यही कहते थे भैया पढ़ा रहा है। आपने यहाँ कुछ अधिकारियों को अवगत कराया? अवगत कराया और आपके माध्यम से करा रहा हूँ। ये तो आपका काम है। हम आपके माध्यम से अधिकारियों को तंत्र मंत्र जंत्र और भारत सरकार को अवगत करा रहा हूँ। नहीं, इसलिए मैं मुझे लगा कि आपने कहा 70,000 पाते हैं, ठीक है, वो सरकार की व्यवस्था, वहाँ पर जाने वाला 70,000 पाता है, लेकिन नहीं पढ़ाता, ये उसका दोष है। अगर है आपने देखा तो आपने कुछ किया ना? तो प्रश्न मैं भी यही आपसे जानना चाहता हूँ महोदय, हमारा भी, कि प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा कहीं तेजी से आगे निकल जाता है और गवर्नमेंट विद्यालय में इतने अनुभवी टीचर होने के बाद बच्चा फ्लॉप क्यों हो जाता है? कष्ट की बात है। यही प्रश्न मैं उठा रहा हूँ आपसे और आपके माध्यम से कैमरा से मैं सवाल देख लीजिए। सवाल ये नहीं कहेंगे कि जो परिषदीय विद्यालय है वो नगड़ है, शून्य है, वहाँ से निकला बच्चा बिल्कुल शून्य होता है, ये सब आपने कहा, आरोप लगाया सीधे यूपी के सूबे की व्यवस्था, जिसके अगुआ सीएम योगी हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर, जबकि हमने देखा है विद्यालय की व्यवस्था पर लेकर के यहाँ पर और ढेर सारे लोग हैं, इनको इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप विद्यालय व्यवस्था क्या कहेंगे? टाइम से स्कूल नहीं जाते हैं, ना बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना गाँव पता। पूरे जगत तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी मेरा नाम है जी। तो आपके गांव के विद्यालय में यही दशा है? हमारे गांव विद्यालय में ही दशा है। बच्चे मजबूरन लोगों को पैसा खर्चा करना है बच्चों को भविष्य के लिए। चलिए भाई, आपका ही कथन है, भैया से भी बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पर से जाएंगे आपका। हाँ जी। रमेश दुबे मेरा नाम है। ये सामने से अगई गांव है मेरा। एक चेयर आगे रख लेते हैं, चेयर बैठ जाते हैं, सोते हैं आराम से। एक बार नहीं हजारों बार देखा है और देखते रहते हैं उसमें, बच्चे साले इधर उधर घूमते रहते हैं आवारा की तरह। आपका बच्चा कहाँ जाता है पढ़ने? मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं, सर्विस करता है। छोटे छोटे बच्चे होंगे? नहीं, मेरे कोई बच्चे पड़ोसी के बच्चे होंगे? हाँ, बच्चा मेरा है लेकिन वहाँ नहीं जाता। क्यों नहीं? भाई का बच्चा इसी व्यवस्था से नहीं जाता है। अब आप देखिए, जहाँ आप व्यवस्था पाते हैं और बच्चे को भेजते हैं, हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं, दर्शक भी हमें आपको देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, आप जो कहेंगे वही कहेंगे, जनता या दर्शक हमारे उसको देखेंगे। आपका बच्चा कॉन्वेंट में जाता है, व्यवस्था अच्छी पाता है, फीस वहाँ खर्च करते हैं, अच्छा खासी मोटी रकम खर्च करते हैं, आते ही बच्चे की बैग कंधे पर रखते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। मैडम हेलो, ये काम आपने नहीं किया, लेकिन क्या आपके भाई ने, आपके बंधुओं ने कभी प्राथमिक विद्यालय जा करके ऐसी हाल जानी? कई बार जाना हम लोग। तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम कुछ नहीं होता। प्रधान जी जाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हो? ठीक है भैया, आज वो नहीं आए हैं, आज छुट्टी लिया, खेती बोना है उनको, छुट्टी, उनका रजिस्टर छुट्टी नहीं है, खेत वो अपना जुतवा रहे हैं। चलिए भाई, शिक्षा व्यवस्था की हाल है, अभी तो जो हमारे यहाँ ब्राह्मणपुर का मामला चल रहा था, आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में काफी शोर गुजरा। तो यहाँ पर शासन प्रशासन के अधिकारियों ने जब एक धर्म पर घात किया गया, उनके ऊपर वार किया गया, उनको निसहाय अवस्था में मारा गया।
उसके बाद में शासन प्रशासन ने ये जनाने की कोशिश की मैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। महोदय कहाँ गिर गए? यहाँ पर नोटिस चस्पा पे चस्पा। मैं सीधे बात कर लेता हूँ ब्राह्मण परिवार की। आपने ग्राम सभा कौन सी थी ये, मैं बता रहा हूँ, ये रैचा ग्राम सभा, हेमनापुर ग्राम सभा, कार्रवाई 10 दिन पहले नोटिस जारी की जाती है और 5वें दिन गिरा दिया जाता है। ब्राह्मण थे, दरोगा यादव पर कार्रवाई हुई, हमारे गांव में कार्रवाई हुई, इन लोगों के ऊपर असम को नोटिस, सुबह कार्रवाई। तो माने इस सरकार को आरोपित कर रहे हैं ब्राह्मण और यादवों के लिए ही सारी हिंदुत्व, हाँ, इन पर बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहे हैं। ये हिंदुत्व जितने भी हो, चाहे हरिजन हो, भगवान के जन, और चाहे ब्राह्मण हो, ए से जेड तक जितने भी हिंदुत्व है, सनातनी है, इन पर कार्रवाई महोदय आपकी सरकार में इतनी तेजी से कि खटाखट धड़ा से घर गिरा दिए जा रहे हैं। एक मदरसा, मंदिर और पीडब्ल्यूडी में होता है, हजारों लोग तालाब और उसमें बसे रहते हैं, नोटिस चस्पा होती है, नोटिस हटा ली जाती है। अच्छा, अब आपके गांव की सड़क नहीं होता, क्यों ऐसे? एक मिनट, अब हम दूसरे तरफ आपको लेकर चलना चाहते हैं कि आपके वलीपुर देहली रोड, इसमें कंक्रीट से माने डामर से जो गड्ढे हैं मुक्त किए जा रहे हैं, देखा नहीं देखा? नहीं, अभी तो देखा, लेकिन जो भी देखा अभी बल्दी राय से मुसाफिर खाना तक तो देख ही लिया है, और यहाँ धनपसगंज से लेकर कटका खानपुर तक माने जो बन रही इस पर नहीं कहेंगे कुछ? नहीं, जो काम चल रहा है अच्छा होगा तो कहेंगे, अभी तो उसको देखेंगे, चल रहा है काम, चल रहा है, बाद में उसको। लेकिन हम आप जिम्मेदार हैं, क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्तित्व है, इसलिए उसको देखिए कि वो है कैसे, फिर बताइए। जब और जो नहीं बनी उनको गिरा दीजिए। तो 4 दिन के बाद जब चालू हो जाएगी तो स्वयं पता चल जाएगी अच्छी है, किस प्रकार का कार्य हुआ है। अच्छा होगा सराहना करेंगे, बुरी होगी तुरंत निंदा करेंगे। और जो नहीं बनी है, कटका खानपुर वाले हमारे भाई काफी महीने से परेशान है। नहर के किनारे 6 लेन बन गई, बगल में आज चलने लायक रोड नहीं है, गाँव परेशान है। इन सबको सरकार को देखना है, तो चाहिए उनकी सड़क प्रतिबद्धता थी योगी जी की। जानवर मुद्दा महोदय जरूर उठाइएगा, क्योंकि हमारे बाप आज भी बहुत परेशान है इन जानवरों से। बाड़ा बनवाकर मैं गौशाले के लिए छोटा रजिस्ट्रेशन लेकर गया, बल्दी राय एसडीएम महोदय ने सीधे कह दिया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा गवर्नमेंट। हम पुनः एक सवाल करेंगे इसी जानवर से, कौन से जानवर की बात कर रहे हैं? गाय है, सांड है, लील गाय है, गौवंशों की बात कर रहे हैं? गौवंश का लील गाय की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा पशु जो भी हो, हमारा पशु, इनके ऊपर निजात होनी चाहिए, सरकार सिस्टम ध्यान दे, और गौशाला बाड़ा जो भी इनके सिस्टम में हो बनाकर उनको सुरक्षित किया, उनको भोजन दिया जाए। और हम पूजनीय हैं, हमारी माता के समान मैं मानता हूँ, तो उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए। हम अपने दर्शकों से अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे, अगर कहीं जो भी आपके मन में है जरूर लिखिएगा, नहीं संकोच लिखेंगे। सादर प्रणाम, मैं धर्मेश शुक्ला।